पूरे प्रदेश भर में पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, तो वहीं गुरुग्राम के पटवार घर में गुरुग्राम के पटवारी भी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जी हां, पूरे प्रदेश भर में पटवारी एसोसिएशन पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर है और अब यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो गई है। पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन की माने तो पटवारियों के पे स्केल में बढ़ोतरी की जाए और उनकी ये मांग आज की नहीं बल्कि पिछले 8 सालों से लगातार जारी है। लेकिन सरकार की घोषणा के बाद भी पटवारियों का पे स्केल नहीं बढ़ाया जा रहा है और यही कारण है कि अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। तो वहीं गुरुग्राम में भी 60 पटवारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन ने साफ कर दिया कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक वह इस तरह से हड़ताल पर बैठे रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। हम अपनी स्टेट कार्यकारिणी के आह्वान पर पिछली 19 तारीख से ही देखा जाए तो एक प्रकार से हड़ताल पर हैं। 19 तारीख से और 24 तारीख तक हमने कार्य करने के साथ साथ काली पट्टी बांधकर सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट करा था कि हम सरकार की कार्यनीति से खुश नहीं हैं। इसके बाद हमने 26 और 27 और 28 को पूर्णतः कार्य बहिष्कार सांकेतिक धरने के रूप में स्टार्ट किया था और अब हम स्टेट कार्यकारिणी के आह्वान पर इसे अनिश्चितकालीन धरने की तरफ ले जा रहे हैं और ये घोषणा हो चुकी है कि अभी हमारा धरना अनिश्चितकालीन है। और हमारे धरने की जो मेन मांग है वो ये है कि जो हमारा ग्रेड पे है वो ग्रेजुएशन बेस पे दिया जाए, क्योंकि हमारी जो शैक्षणिक योग्यता है वो ग्रेजुएशन कर दी गई रिवाइज करके। पहले 10th और 12th थी। अन्य विभाग भी कई हैं जैसे VLD हो गया, MPSW हो गया, वो 10th और 12th बेस पे हैं लेकिन उनको हमसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, जबकि हम ग्रेजुएशन पे हैं। तो हमारा तो अधिकार बनता है कि हमें भी ग्रेजुएशन बेस पर हमारा पे ग्रेड जो बढ़ा करके बेसिक सैलरी 35,400 करके दी जाए। पे ग्रेड के अलावा और कौन कौन सी मांग है? नहीं, पे ग्रेड अभी हमारी जो सबसे मूल और अहम मांग है वो पे ग्रेड की ही है। बाकी मांगे चलती रहती हैं, कुछ सरकार मान भी लेती है, कुछ नहीं मानती है, लेकिन मेन ये है कि ये हमें मनवानी है। ये हमारा अधिकार है। इस मांग को करते हुए हमें कई साल हो गए हैं, 7 से 8 साल से हमारी ये पुरानी मांग चली आ रही है। इस मामले में हम कई बार अपने राजस्व मंत्रियों से, उच्च अधिकारियों से भी मिले हैं, ज्ञापन भी दिया है, सिर्फ आश्वासन मिला है और हमें ये पे ग्रेड वापस नहीं मिला। आगे अगर नहीं मांग पूरी होती किस तरह? देखिए, अगर आगे मांग पूरी नहीं होती है तो अभी तो हमने अनिश्चितकालीन धरना की ही घोषणा की है और वही कर रहे हैं और उसको करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक सार्वजनिक घोषणा में कहा था कि हमारा ये जो पे ग्रेड की मांग है जायज़ है और ये इन्हें मिलनी चाहिए, फिर भी नहीं मिल रही है। सरकार का हमारे प्रति ध्यान नहीं है, सिर्फ काम कराना जानती है, हमारा अधिकार देना नहीं जानती है। वजह जिस दिन से ये सिस्टम लागू हुआ है पूरे देश में, उसी दिन से पटवारी और नंबरदार और ये जो पूरा सिस्टम है ये एक जब तक एक रहेगा जब ये काम आगे बढ़ेगा। पब्लिक का कोई भी काम जब ही होगा जब हम एक रहेंगे। हम ये चाहते हैं, पूरे हरियाणा के नंबरदार इनको समर्थन दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं सरकार जल्दी से जल्दी इनकी मांगों को मान ले ताकि लोगों को परेशानी ना हो। पटवारियों के पिछले 4 दिनों से चल रही हड़ताल को अब नंबरदार एसोसिएशन और तहसीलदार और नायब तहसीलदार एसोसिएशन का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। पटवारियों का कहना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुखिया और हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने मंच के माध्यम से साफ कर दिया था कि जल्दी पटवारियों का पे स्केल बढ़ाया जाएगा। लेकिन पिछले 8 सालों से लगातार पटवारी इस मांग को लेकर ज्ञापन देने के साथ साथ सरकार के कई मंत्रियों से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई मांग नहीं मानी गई है। तो वहीं नंबरदार एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन पटवारियों को दे दिया है। नंबरदारों की माने तो बिना पटवारियों के उनका भी कोई काम नहीं है और इसलिए वह आज पटवारियों के साथ इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हुए हैं। देखिए, 3 दिन का हमारा सांकेतिक धरना था 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक, और आज से हम स्टेट यूनियन के आह्वान पे अनिश्चितकालीन धरने में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, अब ये कब तक चलेगा ये नहीं पता। अब इसको अनिश्चितकालीन को निश्चितकालीन करना सरकार का काम है। भाई सरकार को देखना है हम कब उठें। सरकार हमारी डिमांड आज पूरी कर दे, आज उठ जाएंगे। 10 दिन बाद करे 10 दिन बाद उठेंगे, 1 महीने बाद करे 1 महीने नहीं करेंगे। अब तक तो यही प्लान स्टेट यूनियन का हम बैठे रहेंगे। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे वो जो स्टेट यूनियन का फैसला होगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। आपके हड़ताल के कारण कौन कौन से काम बाधित रहने वाले हैं? हड़ताल के कारण तो आम पब्लिक परेशान हो रही है, लोगों के डोमिसाइल नहीं बन रहे, बच्चों का एडमिशन होना है एडमिशन नहीं हो पा रहे, जमींदारों को पैसा लेना है किसान सम्मान वो नहीं मिल पा रहा, रजिस्ट्रियाँ बंद पड़ी है लोगों की, सारे रजिस्ट्रेशन बंद पड़े हैं,
कास्ट वेरिफिकेशन ठप पड़ी हुई है लोगों की, तो बहुत सारी पब्लिक क्या हाहाकार मची हुई पब्लिक में। तो ये सरकार के हाथ में, इसके लिए हम नहीं चाहते कि पब्लिक परेशान हो, ये तो सरकार को देखना कि पब्लिक परेशान ना हो। हम तो आज भी तैयार बैठे हैं, सरकार हमारी मांग मान ले, हम आज ही खड़े हो जाएंगे। पटवारियों की हड़ताल से जहां आम लोग परेशान हैं और उनके कई काम नहीं हो पा रहे हैं, तो वहीं सबसे ज़्यादा नुकसान पटवारियों की हड़ताल से सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी हो रहा है, जिसके चलते अब देखना होगा कि सरकार और पटवारी एसोसिएशन के बीच कब तक सहमति बनती है और कब आम लोगों के साथ साथ सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बढ़ोतरी होती है। अब तक ले बस इतना ही। इसी तरह के तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले और हमारी इस रिपोर्ट पर अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं।